रूस एक बार फिर से बड़े खतरे में पड़ चुका है। एक बार फिर से हालात उस पर भारी पड़ रहे हैं। आपको बताऊंगा इस वॉर अपडेट में कुछ बड़ी बड़ी जानकारी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। आपको बताऊं कि जिस मिसाइल को अमेरिका ने देने के लिए सोचा था यूक्रेन को और बाद में मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे, अचानक ये खबर कंफर्म हो गई है कि उस हिमार्स नाम की लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे दी है। आपकी स्क्रीन पर उस मिसाइल की ये तस्वीर लगा रहा हूं। हिमार्स जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल नेम है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अमेरिका का ये खतरनाक सिस्टम है और कहा यह जा रहा है कि इस मिसाइल से यूक्रेन सीधा रूस के अंदर तक मार कर सकता है। कल की रिपोर्ट में यह दिखाया था कि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अब रूस के अंदर हमले किए हैं। उसकी तस्वीर अब साबित हो चुकी है। यानी रूस में पिछले एक महीने से जगह जगह जो आग लग रही है उसके पीछे ड्रोन के जरिए हमले बताए जा रहे हैं। अब वो रूस का छुपाना साबित हो गया कि रूस ये छुपा रहा था, तस्वीर से साबित हो गया है। अब यूक्रेन के पास हिमार्स नाम की एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका की पहुंच चुकी है, जो कि बड़ा खतरा बन चुका है रूस के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, खतरे बहुत ज्यादा हो चुके हैं रूस के लिए। इसीलिए इस रिपोर्ट में आपने थंबनेल पर पढ़ा, खतरे में पड़ा रूस। वहीं पर आपको बता दूं, रूस ने यूक्रेन के कई जगह पर, ज्यादा से ज्यादा जगह पर जहां पर कब्जा किया, वहां पर भी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ माइंस बिछा दिए हैं। अलग अलग इलाकों में, जंगलों में, खेतों में, शहरों के अंदर भी माइंस बिछा दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन को तगड़ा झटका हो रहा है। यूक्रेन की सेना उस माइंस का शिकार हो रही है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने वो बम खोजी कुत्ते, जी हां, देने के लिए तैयार हो गया है यूक्रेन को। मिसाइल तो दे ही दी है, लेकिन बम जो खोजने वाले कुत्ते हैं, वो कुत्ते की बात वो मत सोचिए जानवर नहीं। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में लगी हुई इस कुत्ते जैसी रोबोट को देखिए। ये वही रोबोट है जो कुत्ते के डिजाइन पर बना हुआ है। अब ये वीडियो आप देखिए किस प्रकार से ये कुत्ते के डिजाइन में चल रहा है और बम को यह जमीन के अंदर से ढूंढ के बाहर निकालता है और सफलतापूर्वक तरीके से अपने ऊपर रखकर ये वहां से हटा देता है। मतलब बम को खोजना यानी पूरी तरह से बम को ढूंढ के निकालता है। रोबोट है, कई तरह से काम करता है और ये काफी एडवांस है। ये भी अब यूक्रेन को सौंपने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ रूस में ऐसी गतिविधियां होना शुरू हो चुकी हैं। पहली गतिविधि का तो राज खुल गया है, जो आग लग रही है, आग की वजह सामने आ गई, यूक्रेन के हमले हैं। अब आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ काला न्यूक्लियर बॉम्ब के बटन का बैग लेके चलने वाला इंसान, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। एक तरफ ये न्यूक्लियर बटन दिखा दिया है हमने आपको खोल के कि इस सूटकेस में होता है, और व्लादिमीर पुतिन के साथ ये जो शख्स चलता था जिसका नाम वदीम ज़ीमिन था, जी हाँ, जो कि न्यूक्लियर बटन को हमेशा व्लादिमीर पुतिन के पीछे लेके चलता था। अब दिमाग खराब कर देने वाली खबर यह है कि इस सिक्योरिटी गार्ड कह लीजिए या व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड कह लीजिए, जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन हुआ करता था, यह अपने घर में मरा मिला है। जी हाँ, गोली लगी हुई मिली है और संदिग्ध हालत में मिला है। यानी रूस के व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी के घर पर सिक्योरिटी के होने के बावजूद ऐसा हाल। जाहिर सी बात है, व्लादिमीर पुतिन की सरकार और खुद व्लादिमीर पुतिन और रूस बड़े खतरे में हैं। वहीं आपको बताऊं, जर्मनी ने कहा है कि रूस से हम गैस लेना पूरी तरह से बंद करने वाले हैं। हम इस प्रक्रिया के फेज 2 में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हम रूस से पूरी तरह से गैस लेना बंद कर देंगे। इसी बीच में मॉस्को में एक फैक्ट्री में आग लगी, हमेशा जैसे लगती थी। स्क्रीन पर देख लीजिए, ऐसी आग पिछले महीने भर से लगती आ रही है, लेकिन कल की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल मार रहे हैं, जिसके बाद ऐसी आग लग रही है। उसके बाद एक और आग, समझ सकते हैं ये काम किसका होगा।
दोस्तों इसी के साथ यूके ने यानी ब्रिटेन ने रशिया पर और भी पाबंदी लगा दी है। जी हां, जैसे फ्यूल पर, गैस पर, टेक्नोलॉजी पर, खाने पीने की सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कुछ भी है पूरी तरह से उस पर पाबंदी रूस पर लगा दी गई है ब्रिटेन की तरफ से। मैकडॉनल्ड्स के बाद और हजारों कंपनियों के बाद अब नाइक ने भी कह दिया है कि वो पूरी तरह से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रशिया से पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। वहीं पर यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि रोज 200 से 300 वॉर क्राइम जो रूस कर रहा है हम उस पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ रूस ने बड़ी बात बताई है। जानकारी रूस ने यह दी है कि हमने एक ही हमले में आज 100 से ज्यादा यूक्रेन के फौजियों को, सैनिकों को एक ही हमले में कत्ल कर दिया है। दोस्तों अब रूस और अमेरिका बुरी तरह से भिड़ने की कगार पर आ गए हैं। आपको बता दूं कि रूस भड़क गया है अमेरिका के एक कांड पर। अमेरिका ने बहुत खतरनाक काम किया है, वो ये कि रशियन मिनिस्टर्स के कुछ परिवार वाले सरकारी यानी आधिकारिक तौर पर जो वहां पर हैं, जो समझ लीजिए आधिकारिक तौर पर रूस के ऑफिशियल जो अमेरिका में हैं, उनके परिवार और वो लोग जो रूस की सरकार की तरफ से अमेरिका में हैं, उनको रूस अपने जहाज से लाने वाला था वापस। इसके लिए रूस से वो जहाज उड़ता, अमेरिका वो जाता, वहां से रूसी अपने नागरिकों को उस जहाज में अधिकारियों को बिठाता और वापस वो जहाज रूस चला जाता। अब इसके लिए अमेरिका ने रूस को परमिशन नहीं दी, जिस पर रूस भड़क गया है और रूस ने कह दिया है कि यह बहुत ही गलत कदम है अमेरिका का और हम इसका तो बदला जरूर लेंगे। इरपिन के इलाके में यूक्रेन में जो रूस ने काफी बड़ा पुल तोड़ दिया था, जो कि आप इस रिपोर्ट की तस्वीर में देख ही रहे हैं, तुर्की की एक फर्म ने कहा है कि हम उस रूस के द्वारा तोड़े गए इरपिन के पुल को हम खुद बनाएंगे। ये जो पुल है, ये पुल इरपिन को राजधानी कीव से जोड़ता है। ये पुल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको अब तुर्की की फर्म बनाएगी। जो बात रशिया कह रहा था वही बात अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कही है और उन्हें कहा है कि दुनिया भर की तरफ से, खासकर अमेरिका की तरफ से जिस प्रकार से रूस पर पाबंदी लगाई जा रही है, इससे पूरी दुनिया पर फर्क पड़ेगा और पूरी दुनिया में पहले से ही भुखमरी बढ़ रही है और ऐसी पाबंदी रूस पर लगाए जाने के बाद पूरी दुनिया में भुखमरी का लेवल और बढ़ेगा। वहीं पर अब बात करें ज़ेलेंस्की की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, तो वो बुरी तरह से भड़क गए हैं इजराइल पर और कहा है कि इजराइल ने साफ साफ ह्यूमैनिटेरियन एड तक यानी मानवता के लिए जो खाना पानी दाना दिया जाता है मदद के तौर पे, इतनी मदद तो भारत अफगानिस्तान की भी करता रहता है। ऐसी मदद ज़ेलेंस्की की यानी यूक्रेन की करने से इजराइल ने यूक्रेन की मना कर दिया है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यहूदी आम जनता जो काम कर रही है वो काम सरकार को इजराइल की करना चाहिए, लेकिन इजराइल ने साफ साफ हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड भी देने से मना कर दिया है। अस्पतालों को, क्लिनिक्स को यहां पर इजराइल ने पहले ही बंद कर दिया है। यानी यूक्रेन के अंदर जो यहूदी हैं उनका ही साथ इजराइल ने छोड़ दिया है। रूस के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी स्क्रीन पर एल्युमिनियम के टाइकॉन हैं, काफ़ी बड़ी इनकी रूस में कंपनी है। इन्होंने कहा है कि रशिया इस वक्त तलाश कर रहा है कि कोई उसको पार्टनर मिल जाए लंबे समय तक के लिए, जिसमें अभी चीन और भारत मौजूद हैं। भारत को लेकर इन्होंने कहा कि भारत के साथ इनको यानी रूस को काफ़ी लंबे और गहरे टाई अप करने चाहिए और लगातार भारत के साथ बिजनेस बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, रूस ने जिस जिस जगह पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन के, फौरन वहां पर हावी हो रहा है। कैसे? जिन इलाकों को कब्जा लिया है रूस ने, वहां पर उस जगह को तोड़ ताड़ के दोबारा से बनाना शुरू कर दिया है और वहां पर स्कूल को खोल दिया है। पहले से उन इलाकों में अपना मीडिया और चैनल ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है। वहां का FM हो, रेडियो हो और तो और केबल टीवी हो,
या फिर डिश टीवी को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है और अपने ही चैनल को वहां पर प्रसारित कर रहा है। साथ में अब वहां पर स्कूल खोल रहा है और रशियन तालीम वहां पर पहुंचा रहा है। अपने रूसी टीचरों को वहां भेज रहा है और रूसी अधिकारियों को और रूस के लोगों को भी वहां रहने के लिए भेज रहा है। ऐसी खतरनाक बड़ी जानकारी लेटेस्ट हमारे पास आई है और रूस का ये काफी बड़ा कदम है। अब आपको बता दूं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सेक्रेटरी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, वार्न कर दिया है कि सर्दियों से पहले पहले रशिया पूरे यूरोप का जो सप्लाई है गैस का वो काट देगा। यानी यूरोप सोच रहा था कि हम पाबंदी लगा देंगे, गैस तेल लेना बंद कर देंगे, रूस फड़फड़ाएगा, परेशान होगा। लेकिन संस्था, जो एनर्जी की संस्था है, वो खुद कह रही है कि भाई साहब तुम पाबंदी के लगाओगे, रूस खुद ही सर्दी तक गैस देना पूरा बंद कर देगा तुमको। अब रूस का मजाक तो ज़ेलेंस्की की मीडिया उड़ा ही रही है, यूक्रेन के सपोर्टर्स उड़ा ही रहे हैं, लेकिन बात मैं अब करूंगा रूस के अंदर ये मॉल है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वोडका की बोतल पर ज़ेलेंस्की की रोते हुए की तस्वीर लगी है। इस प्रकार से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रूस में भी जबरदस्त मीम ज़ेलेंस्की के नजर आ रहे हैं। अब यूक्रेन के लोग भी दिन रात मिसाइल रॉकेट देख देख के बेचारे थक गए हैं। अब उनको डर नहीं लग रहा है। अब एक तस्वीर देखिए, चच्चा दाढ़ी बना रहे हैं और बगल में उनकी हाइट से भी लंबी मिसाइल आकर कोने में धसी हुई है। मजे की बात यह है कि ये मिसाइल रूस की फटी नहीं है और छत को फाड़ के इनके घर के कोने में जा चुकी है। मजे ले रहा है और पूरे तरह से यूक्रेन का ये आम नागरिक बता रहा है किस प्रकार से ये कब आके गिरी, कहां से गिरी। कुल मिला के ये तो अच्छा हुआ भाई साहब, अगर हमारे भारत में खुदा न खास्ता किसी मकान पे गिरती तो मिसाइल फटे या ना फटे, घर जरूर गिर जाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब तबाही की कुछ ताजा अपडेट आपको दे दूं। यूक्रेन के 150 से ज्यादा कल्चर साइट्स तबाह हो चुकी हैं और इसके अलावा 70 धार्मिक बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा 30 हिस्टोरिकल बिल्डिंग बर्बाद हो गई हैं, 18 कल्चर हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और 15 मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग बर्बाद हो गई हैं। 12 म्यूजियम के साथ साथ 7 लाइब्रेरी खंडर में तब्दील हो गई हैं। सबसे ज्यादा तबाही डोनेस्क, खार्किव और कीव में है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, डोनेस्क पर ध्यान से देखिएगा, बीच की बिल्डिंग में नजर रखिएगा। रूस ने हमला किया, बिल्डिंग तबाह हो गई है। आम घर था ये, आम बिल्डिंग, आम अपार्टमेंट जो तबाह हो गया है डोनेस्क का इलाका। अब लुहांस्क का इलाका दिखाता हूं, ये देखिए लुहांस्क के तबाही का जो मंजर है, ये लुहांस्क में यूक्रेन का अनाजों का भंडार था यहां पे, जिसको रूस ने तबाह कर दिया है। अब यूक्रेन के पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की कमी नहीं है। यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रूस भी कम नहीं है, डोनेस्क को खंडर में तब्दील कर दिया है। कोयले की तरह मकान हो गए हैं और धधकते हुए धुएं निकल रहे हैं। देखिए अब दोस्तों, दूसरी तरफ रूस के अंदर हमले शुरू हो गए हैं। एक और गैस फैक्ट्री पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन का हमला बताया जा रहा है, रूस में आग लग चुकी है। वहीं पर रूस यूक्रेन पर हॉविट्जर का इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुका है। देखिए हॉविट्जर,
140. वहीं रशिया का KA-52 हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा और सबसे बड़े हमले कर रहा है, कुछ इस प्रकार से देखिए। दोस्तों आपको बता दूं बड़ी खबर, तुर्की, स्क्रीन पे देखिए, तुर्की पहुंची है यूके की फॉरेन मिनिस्टर, और इतने खूबसूरत फॉरेन मिनिस्टर के आगे तो भाई साहब कोई भी आदमी पिघल जाएगा। तो तुर्की के विदेश मंत्री पिघल गए और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में जो अनाज फंसा हुआ है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उस पर सोच रहे हैं। प्लस इसके अलावा आपको बता दूं यूक्रेन की तरफ से यूके ने बात तुर्की तक पहुंचाई है कि हमारे अनाज को रूस ने चुराया है। तो तुर्की ने फॉरेन मिनिस्टर के सामने, किसकी फॉरेन मिनिस्टर? यूके की, उनके सामने ये बात कही है कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि रूस ने कब कितना अनाज चुराया है। इसके अलावा ये ताज़ा जानकारी देख लीजिए, जानकारी का तस्वीर देख लीजिए। यूके के मिनिस्टर पहुंच चुके हैं तुर्की। मकसद सिर्फ यह है कि तुर्की को रूस के खिलाफ खड़ा किया जा सके और रूस के खिलाफ खड़ा करके तुर्की का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि तुर्की इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि एक तरफ हो जाएगा वो। तुर्की का कहना यह है कि भाई हम निष्पक्ष हैं और निष्पक्षी जांच करेंगे। तुर्की की साइप्रस के इलाके में खतरनाक आग लगी, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस आग को बुझाने के लिए तुर्की की ताकत कम पड़ रही थी, तो उसने अपने नए सगे भाई से बढ़कर दोस्त इजराइल से मदद मांगी। जिसके बाद ये रिपोर्ट देख लीजिए। हाँ, इजराइल ने फिर अपने सगे भाई तुर्की की मदद करी इस आग को बुझाने में। तो दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपको कैसा लगा, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआ में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक्स। जय हिंद। तेरा बाप आया।